है। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। 14 और 15 मार्च को नाइट कर्फ्यू लग सकता है। महाराष्ट्र के 2 शहरों में लॉकडाउन के फैसले के बाद अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 603 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 447 मरीज सामने आए हैं। कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। और भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। 14 और 15 मार्च को नाइट कर्फ्यू लग सकता है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ इंदौर से अखिलेश, वहीं भोपाल से वासु चौरे लाइव बने हुए हैं और रायपुर से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हैं। सबसे पहले वासु, आपसे समझना चाहेंगे भोपाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो कैसी स्थिति है कोरोना की और क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं आगामी दिनों में? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि मार्च का जो महीना चल रहा है दूसरा सप्ताह प्रगति पर है और कोविड-19 के जो मामले हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। अगर बीते 24 घंटे की तो भोपाल में 138 केस सामने आए हैं। वहीं इंदौर में कोविड पॉजिटिवों की जो संख्या है वो 200 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है और यही 2 शहर थे जो कोविड-19 से सर्वाधिक संक्रमण, जब हमने देखा था कि पूरा प्रदेश कोविड की चपेट में था, तब भी भोपाल और इंदौर कोविड-19 के जो सबसे ज्यादा मामले हैं यहीं से सामने आ रहे थे। इसके मद्देनजर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ बैठक की है। कलेक्टर, कमिश्नर्स और तमाम जो अधिकारी हैं उनको इस बात के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि आप अपने अपने जिलों में जो ग्राउंड पर जो स्थितियां हैं उनका जायजा लीजिए, उनका निरीक्षण कीजिए और जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उनका सख्ती के साथ पालन कराइए। जिसके बाद मास्क पहनने की अनिवार्यता एक बार फिर हो गई है और मसलन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है इसके चलते नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी जो चर्चा है वो जारी है। हालांकि इसको लेकर अभी भी कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। 1 से 2 दिन और वॉच किया जा सकता है, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई फैसला हो सकता है। इससे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, जहां पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस की जो सीनियर एमएलए हैं विजय लक्ष्मी साधो, उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कांग्रेस के विधायक हैं निलय डागा, उनकी कोविड रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई और इसके बाद विधानसभा की भी कई। बिल्कुल, अखिलेश की ओर रुख करना चाहूंगी। वासु, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, आप बने रहेगा हमारे साथ। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावित कोरोना से इंदौर ही है, तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने इंदौर में करके रखी हैं? बिल्कुल, प्रेरणा जो है इंदौर है एपी सेंटर बना हुआ था पूर्व में भी कोरोना का और सबसे पहले लॉकडाउन भी इंदौर से ही शुरुआत की गई थी और उसके पहले लगातार जो मरीज है उनमें ग्राफ उनका बढ़ता जा रहा था। और हालांकि इस साल की अगर बात की जाए तो आज तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक मरीज इस साल भी इंदौर से ही सामने आए हैं। अगर आज की बात की जाए तो 247 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज है जो कि इंदौर में अभी संक्रमित हुए हैं। तो हालांकि जो इंदौर की जो बात की जाए तो उसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है और उसके साथ ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीएम से भी कल बीसी के माध्यम से यहाँ पर बैठक की गई थी और उसके साथ ही जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी वो भी यहाँ पर की गई थी। तो उसमें कई अहम निर्णय भी यहाँ पर लिए गए थे, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें जो संख्या है वो 50% से कम संख्या में ही समारोह करना होगा और उसके साथ ही जो होटलें हैं उन्हें 10 बजे से पहले के बाद से बंद करने की भी यहाँ पर जो बात कही जा रही थी। तो हालांकि जो नाइट कर्फ्यू है वो अभी तक यहाँ पर लगाने की बात अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो नाइट कर्फ्यू है ये जो प्रशासनिक है अधिकारी है उनने बैठक की थी और उसके बाद जो राज्य शासन है उनको सूचना दी थी और उसके बाद जो राज्य शासन निर्णय लेगा उसके बाद यहाँ पर इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो हालांकि कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कहा गया था कि 1 सप्ताह तक अगर देखा जाएगा, अगर 1 सप्ताह में भी अगर कोरोना के मरीजों में अगर गिरावट नहीं आई तो इंदौर में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अभी जो पिछले 10 दिनों का आंकड़ा अगर निकाल कर देखा जाए तो उसमें 1881 ऐसे मरीज है जो कोविड पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। तो कहा जा सकता है कि 15 फरवरी के बाद लगातार इंदौर में मरीज सामने आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, तो 15 फरवरी के बाद से लगातार इंदौर से भी काफी अधिक संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ला बने हुए हैं। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? जिस प्रकार से देखा जा रहा है भोपाल में और इंदौर में अटकलें चल रही है लॉकडाउन की, क्या इसी प्रकार की कुछ अटकलें छत्तीसगढ़ में भी सामने आ रही हैं? देखिए, लॉकडाउन की अटकलें तो नहीं है। कल ही हमने यहाँ के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे से बात की थी
कोरोना संक्रमण जरूर बढ़ रहा है। पिछले 12 दिनों में 3,500 से ज़्यादा मामले प्रदेश में आ चुके हैं और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने कुछ दिन पहले बैठक भी की थी, सख्त आदेश भी जारी किया था कि मास्क जो नहीं लगाएगा जुर्माना किया जाएगा और दूसरी बार अगर वो पकड़ा गया तो FIR भी की जाएगी। हालांकि ज़मीनी स्तर पर ये सख्ती नज़र नहीं आ रही है, कानून ज़रूर बना दिया गया है। 2-3 दिन में एक बार फिर से रिव्यू कमेटी की बैठक होने वाली है, समीक्षा होगी इस पूरे मामले को लेकर कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, तब उसमें कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं है, इससे यहाँ पर मंत्री ने इनकार किया है। बॉर्डर इलाकों पर ज़रूर कुछ दिन पहले चेकिंग चालू कर दी गई थी, खासकर महाराष्ट्र बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर और जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से आने वाले लोगों की चेकिंग करने की बात कही गई थी। वो चेकिंग वहाँ पर जारी है क्योंकि पड़ोसी राज्यों तक कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। राजधानी में भी बहुत तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। इसको देखते हुए अलर्ट पर जरूर है, लोगों को भी अवेयर करने की बात कही जा रही है। लेकिन प्रेरणा, हकीकत ये है कि जमीनी स्तर पर अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लोग तो जागरूक है ही नहीं, लोग लापरवाही बरत ही रहे। प्रशासन भी नियम बनाकर खाना पूर्ति करता फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि कोरोना ने यू टर्न लिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही एक बार फिर से प्रभावित होते कोरोना से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखा गया कि प्रशासन के जो फैसले हैं उसका जमीनी स्तर पर कोई भी पालन नहीं